हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल सजवान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और शुरुआत तो मैंने सुबह से बनाना शुरू कर दिया था, बस शुरुआत करना भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने कहा शुरुआत अब कर देती हूँ। और अभी हमारी तैयारी हो रही है खेत में जाने की। सारे मेहमान चले गए हैं धीरे धीरे, और इतना ख़राब लग रहा है ना, क्योंकि घर में सुना सुना हो गया है और हम अब 4 ही घर में बचे हुए हैं। तो कोई एक कमरे में पड़ा रहता है, कोई दूसरे कमरे में पड़ा रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है कि पूरा घर सुना सुना हो गया है। अभी बुआ भी गई तो बहुत बुरा लग रहा है कि बुआ भी चली गई है। अब फिर जून में एक सब परिवार एक साथ हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ममता का वेट मैं कब से कर रही हूँ, रुचि का और मेरा भाई सूजल का, क्योंकि ये सगाई में नहीं आ पाए किसी कारणवश। किसी के पेपर चल रहे थे, किसी की जॉब है, तो इसीलिए। और अभी हम खेत में जा रहे हैं, थोड़ा सा गेहूं बच रखे हैं काटने के लिए। मम्मी ने बोला कि उनको भी काट के लेके आ जाते हैं, तो टेंशन थोड़ा फ्री हो जाएंगे हम। और आज हमारे घर में होगी दैं, मतलब जो कि गेहूं की कटाई हमने करी थी। गेहूं के जो बलड़े होते हैं उनको कूटना होता है, जिससे कि गेहूँ आएगा और भूसा भूसा अलग हो जाएगा, तो आज वो भी करनी है। तो काम करने की टेंशन इतनी नहीं होती, जितना काम सोच सोच के इतना टेंशन हो जाती कि अब ये भी करना है वो भी करना है। तो बहुत काम ऐसे ही रह रखे हैं खेतों के काम। और इसके बाद हमारे खेतों में गुड़ाई भी शुरू हो जाएगी। गुड़ाई करके अब मेरे को भी देहरादून निकलना है, तो मुझे भी फटाफट सारे काम निपटाने होंगे, फिर मैं भी देहरादून चली जाऊंगी। तो चलते हैं अभी खेत की ओर। तो यहाँ पे अभी चल रही है गेहूं की दैं की तैयारी, जो कि घसाई करके पत्थर नहीं निकलेंगे हमारी चौक से। तो इसमें थोड़ा लाल मिट्टी और गोबर डाल रखा है। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। ये बात बोलना, गोबर के हाथ रखे हैं दोस्तों, सब ठीक ठाक। तो यहाँ पे थोड़ा लिपाई कर रही हूँ, क्योंकि गेहूं है मेरे कूटने के लिए। कल तो जिस देवानंद के घर में थी, जो ये सरला भाभी ने कूट के भी दे दिए, कूट के दे रखे हैं ये दोस्तों। मुट्ठी भी उसने बनाई, बहुत मदद करती है बहुत हमारे। मदद करती है वो भी। और ऊपर छत में भी गेहूं है, हाँ। तो उनको भी सुखाने डालेंगे। उसके बाद देखते हैं, रुचि के ससुराल भी जाना है, आज जाएंगे कि कल जाएंगे। तो फटाफट हम काम निपटा रहे हैं, क्योंकि जल्दी भी निकलना है हमें। और घसाई इसलिए करते हैं क्योंकि जो नीचे वाले पत्थर है ना, ये तो ये इनमें अगर कूटेंगे हम तो ये पत्थर ऊपर आ जाएंगे, निकल जाएंगे और वो मिक्स हो जाएंगे गेहूं में। इसीलिए हमने ये पुताई करी है, जिससे कि पत्थर ना निकले और आराम से हमारी देह हो जाए। और यहाँ पे बुआ जी भी तैयार हो गई है सुबह सुबह। सुबह सुबह तैयार हो गए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। आज जा रही हूँ अपने घर। हमने बोल दिया था कि रुक जाओ, 4-5 दिन हो गए मुझे यहाँ। ज्यादा दिन वेगिन इतनी छुट्टी से आया है। फिर भी तो आना है यहाँ, भागवत। हाँ, जून में शिव पुराण होगा तब आएंगी बुआ जी। तब तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा हमारा। तब फिर आएंगे सब। हाँ, जो भी लोग ममता को मिस कर रहे थे, ममता के लिए बहुत सारे मैसेज आए थे, कमेंट आए थे, तो जून में आ रही है वो, टेंशन मत करो। हाँ, तो बोल रहे थे कि ममता भी नहीं आई, और आपकी वो बड़ी बहन भी नहीं आई, रुचि। तो दोस्तों, मैं कितनी बार बोलूं, रुचि नहीं आई कि अब मेरे को भी पता है नहीं आई। तो होता है अपना कुछ पर्सनल मैटर होता है दोस्तों, इस वजह से नहीं आई। और ममता के तो पेपर चल रहे थे। ममता के पेपर चल रहे थे नजदीक में, तो आ भी जाते, उतनी दूर से कैसे आते। तो ममता आएगी जून में घर। हाँ। तो यहाँ पे अभी पापा लगे हुए थे इनको काटने पे, धूप में है, फ्लैश ऑन। तो धूप में लगे हुए थे पापा, और पापा अकेले लगे हुए थे, तो हमने बोला कि हम भी चले जाते हैं, आप नीचे नाश्ता करने चले जाओ, तब तक हम ये निपटा देते हैं। इतने रह रखे हैं ये। और क्या करना होता है, जो ये बलड़े होते हैं ना, ये निकालने होते हैं और ये चिलो अलग करना होता है, तब इसको कूटने में आसानी होगी। और इतना बहुत बड़ी दें होड़ में आज। हाँ, मस्त बना अच्छे क्यों यहाँ गर्दन से भले माँ, तो ऐसे गेंडा जाता है इनको। ये देखो, और ये चिलो आएगा भैंस को खाने खिलाने के काम। तो अनमोल ने इतनी दें पूरी कर दी है, मतलब काट के इतने बलड़े अलग कर दिए हैं। और शाम को, दिन को धूप में हमें ये बलड़े उठाने हैं और नीचे चौक डालने हैं। और चाची जी को हमने चिलो दे दिया है, ये देखिए, क्योंकि हमारी भैंस है नहीं। हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, आप सबको प्रणाम। आप भी ठीक होंगे दोस्तों, हम भी ठीक हैं। अब देखो दोस्तों, इनकी तो भैंस है नहीं, हाँ, और पड़ोस में ऐसे कर रहे हैं जिसकी भैंस नहीं होगी, तो काट फूट के घास और चीज तो बांटते हैं, तो घास भी बांट देगा। हाँ, हाँ, इतना प्यार प्रेम देता है हम लोगों का। तभी तो चाची ले जा रही है चिलो अपनी भैंस के लिए। हाँ, और इतना हमने धीरे बोलने वाली चाची जी के लिए रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे बुआ जी की विदावाड़ी हो रही है। विदाबाड़ी
बिना बाड़ी अरे दियाण हो आप हमारी, वही तो यहाँ पे बिदाबाड़ी भी हो गई है। अब जल्दी आना। हाँ, जब मेहमानदारी में आते हैं, किसी की सगाई में शादी में आते हैं, अब बार बार क्या है, अपना ही तो घर है ये। हाँ वही तो, हाँ बार बार नहीं वही लगाते तो। दोस्तों। वैसे जैसे वैसे आते हैं तो तब नहीं लगाते हैं, जैसे कार्य में आते हैं तब लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है। हाँ तो अभी बुआ जी वेट कर रही है, हमारी चाचा जी आ रहे हैं तिलवाड़ा तक। तो हाँ मुकेश चाचा, दुकान वाली चाचा जो गाने लगाते हैं, तो उनके साथ तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं और अभी निकलते हैं। हमें भी बहुत सारे काम है आज, बहुत सारे काम, टेंशन गेहूं काटने भी जाना है, दे भी करनी है। बहुत जगह जाना है। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं बुआ जी को छोड़ने के लिए और धीरे धीरे करके सारे मेहमान चले गए हैं। अब घर सुना सुना हो गया है। वो सारे मेहमान तो उतने ज्यादा भी नहीं थे मेहमान तो हाँ कोई तो आए, और जैसे मेरे मायके वाले आए और चले गए। हाँ क्योंकि नजदीक का था ना। हाँ नजदीक का था, वो तो ऐसे ही जाते हैं। हाँ तो अभी हम बुआ जी को छोड़ने जा रहे हैं ऊपर तक और देखते हैं अगर गाड़ी मिल गई तो ठीक है, वरना चाचा जी आ ही रहे हैं। तो अभी हम जा ही रहे थे खेत में कि यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं, मंदिर में आ रखे हैं यहाँ पे भैया और भाभी जी। हेलो, अच्छा दीदी, अच्छा हाँ हाँ जी जी हाँ। किस गांव से आप? हम तो है हमारे चंडीगढ़ रहते हैं, हम लुधियाना रहते हैं, पर ये गांव पौड़ी के हम अच्छा अच्छा हम नैचाम से हैं, हाँ, तिब्बत से। अच्छा हाँ, तिब्बत थार से, और ये पौड़ी से। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अच्छा सिस्टर की शादी हुई है तब उस टाइम देखा। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ। तो अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए होंगे ना? अच्छा अच्छा हाँ, चाय पीने आना घर पे। तो ये देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो जब हम बचपन में छोटे रहते थे ना, कितनी दूर चले गया वो, जब हम छोटे रहते थे ना, हम नीचे से हाई करते थे, हमें लगता था ऊपर से देख रहे होंगे। हम बोलते थे दोस्तों ना, जब हम अपने मायके में घास के लिए जाते थे वहाँ बोला, तो हम बोलते थे कि काश ये जहाज वाला ऊपर से टॉफी बेचता, हमारे लिए बिस्किट फेंकता, ऊपर से पैसे बेचता, तो कौन कौन समझता था, सोचता था बचपन में से जरूर बताना। हम तो बोलते थे जहाज वाले हमको कपड़े भी भेजे ऊपर से, हल्ला भी करते थे, हेलो करते थे हम नीचे, हेलो कुछ डालो ऊपर से। अभी हम यहाँ पे हिसूल के पेड़ पे आ गए हैं। पेड़ भी नहीं, बेल होती है शायद। अभी तो ये ऐसे हैं, ऐसे होते हैं, पक जाते हैं ना, लाल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं खाने में। हाँ खट्टे मीठे। हाँ ये देखो पीले पीले हो रखे हम तो हैं। अपने मायके में इनको भी निकाल देते हैं। हाँ बेर खटवे बेर होते, अब तो वहाँ आश्रम बन गया, अब वहाँ बेर के वो छोटी छोटी बेर होती थी। इनको निकाल के एक होते हैं करंजी, उनको हम पानी में धोते, नमक मिला के खूब खाते थे। तो ये रहा हमारा क्विनो वाला खेत, और इतना ना मम्मी लोगों ने सारा निपटा दिया है, और कुछ कुछ छूट गए थे, ये हरे रहे होंगे ना उस टाइम पे, तो ये पीले हुए हैं, तो इनको हमने काटना है। और ये बीच वाला तो बबीता चाची का है, और उधर है मैं थोड़े थोड़े से बलड़े ये, तो ये निकालना है। हाँ तो अभी हम यहाँ पे गेहूँ काट ही रहे थे कि मेरे को एक भयानक चीज मिली। यहाँ पे ना एक पंछी की मौत हो रखी है, ये देखिए, पता नहीं वो घुघुती। अरे घुघुती है दोस्तों, किसी ने मारा है शायद, इसकी गर्दन काट रखी है, राम। मतलब जानवर ने ही मारा है मुझे लग रहा है जहाँ तक। यहाँ ऊपर अगर बिजली का तार होता तो हमें लगता कि बिजली के तार से गिरी हो। तार क्यों नहीं है, ऊपर है ना। हाँ यहाँ ऊपर है तार, क्या पता वहाँ से गिरी हो, पर इतनी दूर तो नहीं गिर सकती है। वहाँ से उस तार में तो बैठी रहती है चिड़िया। ये देखो यार, क्या बदतर मौत हो रखी थी। पैरों को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि अभी मिट्टी में ना मिट्टी मिट्टी लगी है पैरों पे, और ये पायल पे जरा फोकस करना। मुझे पायल बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो आज तीसरा दिन हो गया, पर मैंने अभी तक निकाली नहीं। अब मैंने कहा मम्मी को और दिन रखूंगी मैं, जब तक गाँव में हूँ। मेरी मर्जी तेरी मर्जी, जितना रख। नहीं लोग ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि सगाई कब की होगी, उतार क्यों नहीं रही है? नहीं लोग बोलने दो ना, लोग तो क्या नहीं बोलते हैं। हाँ इग्नोरम इग्नोरम नमो इग्नोरम, ओम नमो, ओम नमो इग्नोरम, ओम नमो इग्नोरम इग्नोरम। मम। तो मेरी सासू जी ने भी बोला था कि चांदी पहनना अच्छा रहता है, तो पहन के रख, जब तक तेरा मन करे तो मैं पहन के रखूंगी। ये देखो अभी हम घर को जा ही रहे थे कि मैंने खेत में अचानक से मेरी नज़र पड़ी, और मैं बोल रही वो इंसान ऐसा खड़ा क्यों हो रखा है। तो वो सुंगूर के लिए रखा हुआ है, कि जिससे कि सुंगूर डरे और उसको लगे कि खेत में कोई आदमी है। हमारे गाँव में इसको बोलते हैं डरोने धरियो मल पूर्ण उपन मल, तो ये डरोने से जे मैं डरोने चे भाई मैं डरेल छो। अभी मैं दुकान में आई थी, तो यहाँ पे चाची जी मिल गई है मेरे को। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं दोस्तों। हाँ। तो शीतल आ रही है दुकान पे तो नहीं आ रही, खेत से आ रही थी। हाँ थकान लगी थी, तो यहाँ पे थोड़ा पानी पीने के लिए रुकी मैं। हाँ ठंडा ठंडा पानी में। हाँ ठंडा ठंडा पानी, और यहाँ पे चाचा जी भी आ गए हैं अभी। बढ़िया दोस्तों, शीतल को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और
जवान जी मस्त हैं। हाँ, बात करने आ गए थे आपके साथ, वहाँ पे बोले थे, बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ। जी भी बहुत मस्त है। हाँ। जी आपको देख के तो दिल खुश हो गया, बहुत खुश हो गया दिल। हाँ। ऐसी सास हर किसी को मिले। वही तो, आप ही की तरह, सबकी तरह ऐसी हंसी हंसमुख है सब। बहुत खुश में जा। सब नहीं दिला वो बिल्कुल। अबे भागी गोगलू गोगलू, ये देखो अभी शाम के 4 बज गए हैं और अभी हम ना दिन को ऐसे बेहोश हो गए सब के सब कि खाना भी अब खाया हमने, इतनी नींद लगी थी थकान से। और अभी हमारी दें की तैयारी हो गई है। ये देखो यहाँ पे ये कुछ जो कल क्रिश लेके आया था वो है, और वो जो हमने ऊपर छत में डाला है। और यहाँ पे भाभी जी भी आ गई हैं मदद करने के लिए। चलो दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं? स्वास्थ्य ये गौन चली। हाँ, वे अब चोटी मोल बोल सीधा है। हमको नींद आ गई थी, इतनी थकान हो रही है क्या बताएं। तो मैंने इसको बोला था गेहूँ कूटने आना, आ जाती है जब भी बोलो उसको। हाँ जैसे तेरे से हाँ, तो अभी हम दें की तैयारी कर रहे हैं। ऊपर से अनमोल डाल रहा है, ये देखो ऊपर छत में रखे हुए थे तो यहाँ पे पड़ रहे हैं ये, और इन पे हम सब चोटी मारेंगे। और इसे करना भी नीचे डाल दिया। तो ये देखिए यहाँ से अनमोल भर रहा है और नीचे हम डाल रहे हैं। ये देखिए अचूर हो रखे ये धूप में सूख के, तो इन पे एक चोटी लगेगी तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो इनको हम अभी कूट के आपको नीचे बताएंगे कैसा कूटा जाता है। हमें वो ऊपर आते आते ही थकान लग गई। तो यहाँ पर हमारे साथ क्रिस भी आ गए मदद करने। क्रिस वास्तव कन हुई है, हैं वास्तव कन हुई है, खोल्ड दिया जा दिया जा, वास्तव कन हुई है, वास्तव का वास्तव कन हुई है। तो अभी हमने तोड़ दिया है हमारे को सारा का सारा, एक ही चोट में चूर हो गए थे क्योंकि धूप में ऐसे सूखे हुए थे। और यहाँ पे अभी मेरी बडाली का जो तरबूज आया था वो खा रहे हैं, और बडाली में जितने भी फल आए थे सब इतने मीठे हो रहे थे कि यहाँ पे मम्मी लोग भी खा रहे हैं, भाभी भी खा बहुत रहे हैं। मीठे हो रहे, जैसे हमारी समनन थी ना मीठी मीठी, वैसे ही फल भी। को बधाई हो, भूल रही थी मैं। हाँ, भाभी किसी कारणवश कहीं गई हुई थी तो आई नहीं थी सगाई के दिन, तो अभी हमने आज बुला दिया भाभी को, और भाभी की आज खिला दिया बडाली। पाँच है तो कर दे। कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। बुआ को बधाई हो। मेरी बुआ को बधाई हो। सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिज्ञा भी बोला, प्रतिज्ञा बोला। कूटते टाइम इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी दिक्कत अभी आती है ये उड़ाने का। ये उड़ाने को 200 पैसे उड़ाना, ये उड़ाने के लिए पाकिस्तान वाले आने पड़ेंगे। पाकिस्तान हमला करेगा तभी उड़ेगा ये। नहीं उड़ रहा है दोस्तों, हवा नहीं चल रही है अभी, बहुत आफत आती है। और जब भी ऐसे करते ना तो हवा बहुत मजाक करती है हमारे साथ, कभी आती ही नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पे पंखा लगा रखा है, तो पंखे से ये देखो ऐसे उड़ाया जाता है इससे कबाड़। ये देखो, और नीचे जो है ये धान इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, और छियार गेहूँ धान आ रहा भर भर मुँह में। तो यहाँ पे भाभी जी भी लगी हुई हैं, और ये देखो गेहूँ ऐसे साफ हो रहे हैं नीचे। और इसके बाद ये वाला प्रोसेस होता है, ये इसको बोलते हैं मटलू। तो इसको छान देते हैं, और जो छान के निकालते हैं इसको बोलते हैं घोड़ा। तो ये निकाल के ऐसे फिर इसको फिर और साफ करना पड़ता है। तो बस यही प्रोसेस होता है। तो दोस्तों काम करते करते अंधेरा कब हो गया पता ही नहीं चला, और अभी हम जस्ट नहाए हैं, मम्मी भी नहा गई है, क्योंकि जो गेहूं के वो थे ना उस पर बलड़े पे कीस थे तो वो चुभ गए थे पूरे बदन में, तो हम नहा गए हैं। और ये है हमारा गेहूं का कट्टा, एक कट्टा गेहूं का हो रखा और 2 कट्टे या 3 कट्टे भूसे के हो रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गेहूं कितने कम हुए हैं। ये कट्टा है बस, और 3 कट्टे भूसे के हो गए हैं। तो मैंने खाना बना दिया है। तो गेहूँ ठीक हो रखे हैं, गेहूँ ठीक हो रखे हैं। हम थे ना खेत में, हाँ। मतलब
ऐसे ठीक हो रखा है। मम्मी भी अभी नहा गई है, आ गई हूँ दोस्तों। पर थोड़ा है ना कि 3 कट्टे भूसे के हुए और 1 कट्टा गेहूं का। इतना बड़ा है दोस्तों, तो ये देखो इतना बड़ा कटा कम होता है, पर इससे ज्यादा भी गेहूं होने थे हमारे, पर क्या करे, कुछ सुअर ने खाए, कुछ ऐसे ही हो गया, कोई गुआनी कोई बानर, वही तो। कोई बात नहीं, जितना भी अपनी खेती का बहुत है दोस्त। तो अभी यहाँ पे पापा बना रहे हैं ओमी। ओमी किस चीज की बनती है? गेहूं की बलड़ी होती है जो तो हटो। तो ये हरी हरी बलड़ी जो होती हैं, इनको थोड़ा पकाया जाता है और इसकी ओमी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। ये देखो ऐसे साग भी होता है दोस्तों, ऐसे किया जाता है। दादी बनाती थी पहले बहुत। दादी बनाती थी, और हमको तो उतना ध्यान नहीं था। इसके पापा ने जो हरे हरे बालियां थे उसको निकाला और बोला हम भी बनाएंगे। मैंने कहा बना लो। और क्या बोलते, इसका साग भी बनता है, बहुत अच्छा साग होता है। साग तो मैंने खाया नहीं, पर ओमी बहुत खिलाई है हमारी दादी ने हमें। बनाया था पहले, मैंने खा रखा है, बहुत टेस्टी होता अब तो लोग ओमी बनाना ही भूल गए हैं। अब कहाँ दोस्त, अब लोग तो बाजार का खा रहे हैं, कचर बचर, और ये जो अच्छी चीजें उनको भूल रहे हैं। दोस्तों इतनी थकान हो गई, क्या बताऊँ मैं, कमर में इतना दर्द हो गया, क्या बताए। शीतल तो थकी बोली सगाई में सगाई मनी तो आगे थे, मैं आज जलता हूँ। आजकल थक गई दोस्तों शीतल सच में आजकल, क्योंकि सगाई के बाद क्या होता है, शादी के बाद हो चाहे सगाई के बाद, काम इतना बढ़ जाता है घर में। और सबसे बड़ा काम क्या होता है कि जो पेड़ा नहीं देते गांव में, अभी तक तो वो पेड़ा मेरा बनी रहा है, अभी तक मेरी बुझाड़ी बनी रही है दोस्तों। कहीं कहीं भूल जा रही हूँ, कहीं कुछ हो रहा है। तो उस दिन जिस दिन शीतल की सगाई थी दोस्तों, तो वहाँ पे मेहमान लोग हमारे रुद्रप्रयाग में आए। तो हमारी समनन जी को मैंने फ़ोन किया, शीतल को भी किया उन्होंने फ़ोन। तो उनको कहीं वहाँ पे होटल नहीं मिला रुद्रप्रयाग में, क्योंकि सीज़न भी चालू हो गया था, इस वजह से तो वो पहले बात करनी पड़ती है ना। तो उन्होंने बोला नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। हमने कहा अब देर हो गई, तो वो इधर आए सतरखाल की तरफ। तो वहाँ पे हमारे देवर जी, हमारे गाँव के हर्षवर्धन रावत देवर जी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब तारीफ कर रहे थे शीतल के ससुराल वाले, बोल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की वहाँ पे। हमको पूछा भी चाय पानी, भूख लग गई, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव में सब सपोर्ट करते हैं दोस्तों। ये मत बोलना कि वीडियो ही मैं बोल रही हूँ, वैसे भी बोलती हूँ मैं। चाहे किसी में रागा दोष लड़ाई झगड़ा किसको नहीं होता, पर एकता बहुत ज़्यादा है। सब इकट्ठा होते हैं, ये नहीं सोचते हैं इसने मेरा ये नहीं किया तो मैं नहीं करूँगा, सब इकट्ठे होते हैं। तो दिल से धन्यवाद आप लोगों का। और हमारा कार्य भी अच्छे से निपट गया था दोस्तों। सारे बच्चों ने भी काम किया, सब ने मिलजुल के। वह सब क्या बोलना दोस्तों। और हमारे देवर जी देवरानी जी वो भी चले गए, उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है दोस्तों, क्योंकि उनके बिना हम हर काम उनको पूछते हैं, भाई सगाई है शादी है कुछ भी, तो उनका भी बहुत साथ रहता है हमारे साथ। मेरी दुरानी भी बहुत अच्छी है, देवर भी अच्छे हैं, क्योंकि हर चीज़ की चिंता रखते हैं, हमारी बच्चों की क्या पूरे परिवार की रखते हैं वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कि हम ऐसे नहीं जताते हर समय के अच्छे, हम ऐसे नाटक नहीं करते, पर बहुत अच्छे हैं हमारे देवर देवरानी। और उनके बच्चों को देख के मुझे ज़्यादा खुशी होती है, हमारे अंशुल और जुगनू। क्योंकि वो पहले क्या थे जैसे घर में आते तो उन्हें कोई मतलब नहीं रहता कि क्या काम करना, जवाबदारी कुछ नहीं। पर मुझे बहुत खुशी होती है, वो हर जवाबदारी जानते हैं। घर में आके देखती हूँ हर कार्य करते हैं अपनी दीदियों से प्यार प्रेम, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो यही चाहती हूँ हमारे बच्चों पे हमारा आशीर्वाद हमेशा बनाए रहे। दोस्तों बहुत बड़बड़ कर दिया मैंने, जब मैं बोलती हूँ तो चुप ही नहीं होती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।